दोस्तों, ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना घटित हो चुकी है जिसका प्रभाव सीधे तौर पर आपको प्रभावित करने वाला है। मैं बात कर रही हूँ शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन की। शनिदेव ने हाल ही में 17 मई 2026 को अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है। बुध के नक्षत्र यानी रेवती में प्रवेश कर चुके हैं और लगभग यहाँ पर 3 जून 2027 तक यही रहने वाले हैं। पूरा 1 साल आपको मिल रहा है। बहुत बड़ा है ये 1 साल। आप इस 1 साल में अपनी ज़िंदगी को अलाइन कर सकते हैं। इस 1 साल में बहुत से जो गोल्स हैं आपके वो आप पूरे कर सकते हैं। इस 1 साल में आप सक्सेस के उस शिखर पर पहुंच सकते हैं जहां पर शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज का कार्यक्रम बेहद खास रहने वाला है दोस्तों, कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि आपके जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव अब आ चुके हैं रेवती नक्षत्र में। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। बुध को आप समझिए, सबसे पहले जल्दी राशि परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक है। इनकी जो गति होती है वो बहुत तेज होती है। इसके विपरीत अगर हम शनिदेव को समझे तो शनिदेव की गति है स्लोली चलते हैं। शनि अपने प्रभावों को देते हैं, रिजल्ट्स में देरी कर देते हैं, इंसान को इतना थका देते हैं कि जब देंगे तो उस चीज़ का वो महत्व ही नहीं रहेगा, या वो इतना मैच्योर हो जाएगा कि उसको ना तो खुशी महसूस होगी ना ही उसको गम महसूस होगा। ऐसी स्थिति शनिदेव कर देते हैं। अब बुध का सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, तो शनिदेव की चाल में भी परिवर्तन आएगा। शनिदेव भी अब थोड़े से फास्ट हो जाएंगे। यही अंतर रहेगा यहाँ पर। बुधदेव की शक्ति, या मैं कहूँ या बुधदेव का साथ कह लूँ, शनिदेव को मिलेगा। बुद्धि प्रखर हो जाएगी, दिमाग बहुत ज़्यादा तेज काम करने लग जाएगा। शनिदेव यहाँ पर कुछ चीज़ें आपसे चाहते हैं कि अगर आप इस तरीके से करें तो आपके जीवन में फिर सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक अवश्य सुनिए ताकि इस वीडियो का लाभ भी आप लोगों को मिल सके। अगर आप अच्छे से सुनकर समझ करके अपनी ज़िंदगी के फैसले लेंगे तो मानकर चलिए कि आपके जीवन में भी परिवर्तन अवश्य ही आएगा। दोस्तों, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि का नहीं पता तो फिर आप अपने बोलते हुए नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये जो प्रिडिक्शन है ग्रह गोचर की, ये सिर्फ और सिर्फ जनरल प्रिडिक्शन है। आपकी कुंडली कुछ और कहती है, आपकी ग्रह स्थिति कुछ और कहती है। आपकी लाइफ में क्यों इतना डिस्टर्बेंस है, आप क्यों नहीं तरक्की कर पा रहे हैं, एक बार अवश्य अपनी कुंडली दिखवा लीजिए, क्योंकि असली जो प्रॉब्लम है वो वही है। और अपने रूट्स पर काम कीजिए और फिर देखिए आप भी सक्सेस होंगे, आपको भी वो चीज़ें मिलेंगी जिनके आप हकदार हैं। राशि वालों की अगर बात करें तो सेकंड हाउस में आपके शनिदेव संचरण कर रहे हैं। पहले भी शनिदेव यही संचरण कर रहे थे। अब परिवर्तन जो आया है वो है नक्षत्र का। देखिए, नक्षत्र भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ग्रह गोचर जितना इंपॉर्टेंट होता है उससे ज़्यादा अधिक नक्षत्र इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए नक्षत्रों का प्रभाव भी आपको प्रभावित करता है। ध्यानपूर्वक सुनिए। सेकंड हाउस आपकी वाणी का, आपके कुटुंब का, ठीक है, आपके धन का। धन नहीं बचा पा रहे थे, परिवार में कलेश हो रहा है, नहीं रोक पा रहे हैं, सारे रिश्ते बिखर गए हैं, सब कुछ आपके हाथ से निकल चुका, ऐसी स्थिति हो रही है आपकी, तो डरिए घबराइए मत। शनिदेव अच्छी पोजीशन में आ चुके हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा, कुटुंब में एकता भी होगी, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग जो चली आ रही थी वो दूर होगी, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा परिवार में। धन की स्थिति में काफ़ी बेहतर अच्छे परिणाम आप लोगों को मिलेंगे। धन छोटे छोटे रूप में निवेश होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये धन कब आपकी बहुत बड़ी पूंजी बन गया। समझ रहे हैं? यानी बहुत बड़े रूप में आपको प्राप्त हो गया। धन के मामले में ये पूरा 1 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होने वाला है। इस समय अगर आप प्लानिंग से काम करें, अपना बजट तय करें कि किन कामों पर आपको ज़्यादा खर्च करना है, कौन से काम आपके लिए ज़रूरी हैं जिनको आप पहले कर लीजिए, और तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, तो यकीन मानिए साल भर के बाद में आपकी जो कंडीशन होगी वो आज की वर्तमान कंडीशन से कई गुना अच्छी कंडीशन आप लोगों की होगी।
अब बात करते हैं शनिदेव की 3 दृष्टियों की। सबसे पहले तीसरी दृष्टि जो कि पड़ेगी आपके 4th हाउस पर। 4th हाउस है आपके कन्वेंस का, आपकी खुशियों का, आपके सुखों का, आपकी माँ का घर। इस समय सुखों में वृद्धि करेंगे शनिदेव, ठीक है। नई गाड़ी हो, नया घर लेना हो या बड़ी प्रॉपर्टी, क्योंकि शनिदेव को जब भी हम देखते हैं, मंगल और शनि को, तो हम देखते हैं बड़ी प्रॉपर्टी के कारक इनको हम मानते हैं, यानी बड़ी लैंड आपको ये दिला देते हैं, एग्रीकल्चर लैंड आपको दिला देते हैं। ऐसी स्थितियों में अच्छी प्रॉपर्टी आप बनाते हैं। वहीं अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनर हो, घर का जहाँ पर भी नाम आता है उससे रिलेटेड, चाहे आप पर्दों का काम करते हैं, चाहे आप फर्नीचर का काम करते हैं, चाहे आपका इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोई स्टूडियो है, या फिर आप आर्किटेक्ट हैं, ठीक है, या ब्रोकर हैं, या फिर बिल्डर हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं, या फिर भाई बिल्डिंग मटेरियल का काम है, आप लोगों के लिए काम बढ़ेगा। अच्छे ऑफर्स आप लोगों को मिलेंगे, नए क्लाइंट्स मिलेंगे, मोटा धन कमाते हुए आप यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। घर की सोच रहे हैं तो भाई इस 1 साल में घर की प्लानिंग कर लीजिए, ठीक है, एफर्ट्स डालिए, आपका ये काम अवश्य ही पूरा होगा। माँ का स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो जाएगा। माँ से अगर कोई मनमुटाव था, कोई लड़ाई झगड़ा था आपका, तो वो दूर हो जाएगा। माँ से बहुत दूर रहते हैं तो इस समय आप अपनी माँ के आसपास रहेंगे, या फिर आपकी माँ आपके पास में आ सकती है। ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। माँ का आशीर्वाद लेते रहिए, आपके माँ के आशीर्वाद से बहुत सारे काम बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं शनिदेव की 7वीं दृष्टि की, जो कि पड़ेगी आपके 8th हाउस पर। 8th हाउस सडन गेन का, सडन से बदलाव का, ठीक है। शनिदेव दृष्टि डालेंगे, सबसे पहले तो जो आपकी वर्तमान स्थिति है उसमें चेंज करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आप समझिए, डिप्रेशन में चल रहे हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, इन सब चीज़ों से आपको निजात मिलने वाला है। लेकिन कुंडली भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है। अगर ऐसी स्थिति में अष्टम का चंद्रमा है, क्षीण चंद्रमा है आपके यहाँ पर, या राहु जैसे चंद्र ग्रहण वगैरह कुछ लग रहा है यहाँ पे, आपको कुंडली में कोई दोष लग रहा है, तो फिर दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ भी सकती हैं। माइंड आपका इस समय कूल महसूस करेगा। कोई एक जो प्रेशर था ना, वो आपके ऊपर से उतरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप भय मुक्त रहेंगे। जो अनजाना सा भय आपको सताता है, मेरी जॉब में क्या हो जाएगा, मेरी रिलेशनशिप कहीं टूट नहीं जाए, मेरा घर ख़राब नहीं हो जाए, ऐसी चीज़ें जो आपको सता रही थी वो अब ख़त्म हो जाएंगी। ससुराल पक्ष से अगर रिलेशन ख़राब था तो वो सुधरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए, शनिदेव आपसे चाहते हैं ससुराल से एक तो रिलेशन सही कर लीजिए, परिवार से एक रिलेशन आप सही करिए, ठीक है। अगर गलती आपकी है तो थोड़ा सा विनम्र बनिए और झुक जाइए, क्योंकि रिश्ते वो ही निभते हैं भाई, किसी ना किसी को तो झुकना पड़ता है अपने रिश्ते निभाने के लिए। तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस कीजिए, आपके काम अवश्य ही बनेंगे। दूसरी बात है, तंत्र मंत्र ज्योतिष गुड़ विद्याएं, हॉरर स्टोरीज में इंटरेस्ट आना, ठीक है। कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ना, जैसे तथ्य वगैरह होते हैं, साइंस होती है, रिसर्च होना, थोड़ा खोजी दिमाग हो जाना आपका, ठीक है। आप छोटी छोटी बातों में से बाल की खाल निकालने वाले बनेंगे। इस समय आपको छोटी सी चीज़ दी जाएगी, आप उसका पूरा ऑपरेशन कर देंगे, एक तरीके से पूरी बात उसमें से निकाल करके रख देंगे। ऐसा दिमाग, ऐसी सोच आप लोगों की होने वाली है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है या फिर इंजीनियरिंग के हैं, रिसर्च में है, साइंटिस्ट वगैरह है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे करियर के ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। या फिर न्यूमरोलॉजी वगैरह सीख रहे हैं, टैरेट कार्ड वगैरह सीख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ये समय रहेगा। इस 1 साल में आप अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, करियर को अलाइन कर पाएंगे, करियर में नई ग्रोथ, नए अवसर आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे। अचानक से ज़िंदगी में आपके चेंज आएगा। आप सो रहे हैं, उठकर देखेंगे तो चीज़ें बेहतर मिलेंगी आपको। कभी कभी होता है ना कि कई लोग सोकर उठते हैं, लॉटरी सट्टा जैसी चीज़ों में बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, तो ऐसी स्थिति आप लोगों के साथ में यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। लॉटरी वगैरह में इन्वेस्ट करते तो अच्छा पैसा आप लोगों को मिल सकता है। अचानक धन प्राप्ति के योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। कोई पैसा खा गया था, पैसा अटक गया, पैसा मांग कर दुखी हो गए हैं, इस समय आपका पैसा निकल जाएगा। आपका पैसा टाइम पर लोग देना स्टार्ट कर देंगे। बस आप एफर्ट करिए, उनको टाइम टू टाइम फॉलो कीजिए, आपका पैसा अवश्य ही निकल जाएगा। कुछ यात्राओं के योग भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। रिलेशनशिप पहले से बेहतर दिखाई पड़ रही है। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ पर आप थोड़ा सा फोकस करिए, ठीक है। डेली रूटीन्स को डिस्टर्ब मत करिए और आलस को त्याग दीजिए। इस समय एक्टिव बनिए।
अगर आलस आ रहा है तो भी आप एफर्ट डालिए कि आप अपनी बॉडी को एक्टिव करिए, योग मेडिटेशन का सहारा लेते रहिए और इस गोचर का लाभ उठाइए। तो दोस्तों ये थी शनिदेव को लेकर के चर्चा। अब हम कुछ विशेष उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपकी राशि की लॉर्ड की ही स्थिति काफ़ी अच्छी होने जा रही है। ऐसी स्थिति में आपको शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। शनि चालीसा का पाठ शाम के वक्त में आप कीजिए और ज़रूरतमंद लोगों को कुछ ना कुछ दान में अवश्य देते रहिए, क्योंकि यही आपकी असली पूंजी है। और यही कहते हैं ना कि जीवन में लिया दिया आड़े आ गया, बहुत से बड़े बुजुर्गों के मुंह से आपने सुना होगा। तो भाई अगर आप दान करेंगे, आप जीवन में कुछ करेंगे दूसरों के लिए, तो वो आपके आड़े आएगा ही आएगा। आपको कठिन सिचुएशंस में वो आपका सहारा बनेगा, आपको बचाएगा। इसलिए ये सब करते रहिए और इस गोचर का लाभ उठाइए। दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहे इस चैनल पर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। राधे राधे।